गुड इवनिंग। बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री क्लास। हमने कल स्टार्ट किया था अपना टॉपिक अंग्रेजी काल में कुटीर उद्योग व्यवस्था जो थी वो हमने कल देखी थी। तो उस समय हमने देखा था कि कुटीर उद्योग व्यवस्था जो हमारी थी बहुत अच्छी थी, बहुत उन्नत थी और वस्तु विनिमय जो व्यवस्था है वो प्रचलित थी। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के पश्चात हमारी जो कुटीर उद्योग व्यवस्था है उसका ह्रास होने लगा, उसमें कमी आने लगी। उसका कारण क्या था कि जो अंग्रेजी लोग थे, ब्रिटिश जो सत्ता थी वो अपना लाभ देखती थी, है ना। तो भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश उस समय प्रारंभ हो गया था। तो आज हम पढ़ते हैं कि भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश के कारण क्या थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात हमारे जो कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ तो उसके कारण क्या थे। इसमें पहला कारण हम ले सकते हैं कि मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न स्थितियां औरंगजेब के जीवन काल में ही मुगलों की केंद्रीय सत्ता शिथिल होने लगी तथा 1707 में उसकी मृत्यु के बाद तेजी से पतन की ओर अग्रसर हो गई। विभिन्न प्रांतों के सूबेदार केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। दक्षिण की मराठा शक्ति उत्तर भारत में भी आ धमकी और मुगलों की संरक्षक बन गई। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने देश की स्थिति को अत्यधिक शोचनीय बना दिया। अशांति और अराजकता कि इस स्थिति में कुटीर उद्योगों का ह्रास होना निश्चित था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर चोट की तो वह बराबर कर गिरने लगे। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि देशी राज्यों का विनाश भारतीय रियासतों के संरक्षण शासक परंपरागत भारतीय कुटीर उद्योगों के संरक्षण थे। वे कुशल शिल्पियों तथा कारीगरों को निरंतर सहायता एवं संरक्षण देकर प्रोत्साहित करते थे। उनके महलों और दरबारों की साज सज्जा के लिए श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं की मांग बनी रहती थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद देशी राज्यों का अंत होने लगा और कंपनियों की शासन व्यवस्था स्थापित होने लगी। देशी राज्यों की समाप्ति से नगरीय परंपरागत हस्तकलाओं एवं उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। राज्यों के समाप्त हो जाने से हस्तकला सामग्री की मांग घट गई, जिससे श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया और बड़ी संख्या में शिल्पी थे वो बेरोजगार हो गए। तीसरा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीति। अंग्रेजों ने भारत से आयात निर्यात के व्यापार में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए न्यूनतम मूल्यों पर अधिक से अधिक माल खरीदने और इस कार्य में सैनिक बल का प्रयोग करने की नीति बनाई। कंपनी के अधिकारों तथा उसके प्रतिनिधि भारतीय जुलाहों को एक निश्चित समय में निश्चित प्रकार का कपड़ा तैयार करने के लिए विवश करते थे और फिर उनकी इच्छा अनुसार काफ़ी कम मूल्य चुकाते थे। आनाकानी करने पर जुलाहों के अंगूठे काट दिए जाते थे। इस कारण वस्त्र उद्योग में लगे हजारों परिवार बंगाल छोड़कर भाग गए। यही स्थिति थी वो अन्य उद्योगों के कारीगरों को और श्रमिकों की भी थी। 1762 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने कंपनी अधिकारियों से कंपनी के एजेंटों की शिकायत की। कंपनी के एजेंटों रियायतों, किसानों, व्यापारियों आदि से जबरदस्ती 1/4 कीमत देकर उसके माल का उत्पादन हड़प रहे हैं और किसान आदि को मार पीट कर उसका दमन करके उसकी 1 रुपये की चीज 5 रुपये में बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय कारीगरों के लिए काम करना असंभव हो गया। भारतीय माल खरीदने और भारत में कंपनी की पूंजी लगाने का तरीका ऐसा रखा गया कि हर माल गरीब बुनकर या कारीगर के साथ धोखा होता था। सर विलियम बोर्ड्स ने लिखा कि आमतौर पर बुनकर की सहमति आवश्यक समझी जाती क्योंकि कंपनी की ओर से नियुक्त गुमाश्त उनसे जो चाहते हस्ताक्षर करा लेते। जितने रुपए उन्हें दिए जाते उतने लेने से इनकार करने पर वह रुपए उनकी कमरबंद से बांधकर और कोड़ों से मारपीट करके उन्हें भगा देते।
कंपनी और उनके कर्मचारी द्वारा अपनाए गए आमतौर पर भारतीय कुटीर उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने लगा।